जय हिंद। पीसीएस पॉइंट पटना वाला पे मैं सर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। टारगेट बिहार पीसीएस बिहार पुलिस को लेकर हम इवेंट देना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, जिससे कि राम मंदिर सुर्खियों में था। तो राम मंदिर का अगर शिलान्यास की बात करेगा तो आप सब जानते होंगे कि 5 अगस्त 2020 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। देन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 में रखा जाता है, अर्थात 4 वर्षों में बनकर तैयार हो जाता है। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण वह नागर शैली में बनाया गया है, न कि द्रविड़ शैली में। नागर शैली में इसलिए बनाया गया क्योंकि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र होते हैं नागर शैली के लिए जाना जाता है, और दक्षिण के क्षेत्रों में हम जो है कि द्रविड़ शैली के रूप में मंदिरों को देखते हैं। राम मंदिर के डिजाइन वास्तुकार अगर नाम पूछता है तो चंद्रकांत सोमपुरा नाम है, जिन्होंने वास्तुकार हैं, उसने डिजाइन प्रदान किया। फिर होता है कि राम मंदिर का उद्घाटन जब हुआ, निर्माण हुआ, तो कौन से उद्घाटन नहीं, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। अगर कुल बताया जाए कि राम मंदिर में लागत आई थी 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर का निर्माण, जो उस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट ऊंची है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई अगर देखा जाए तो 51 इंच की है। के निर्माता अगर राम मंदिर के यानी कि राम जी का मूर्ति का निर्माता अरुण योगी राज हैं, और राम मंदिर में 5 मंडप हैं, ये ध्यान देना होगा। 5 मंडप हैं, 392 खंभे हैं और 3 मंजिला यह मंदिर है। अब सवाल उत्पन्न होता है, भारत मंडप भी सुर्खियों में बना हुआ था। भगवान बसवेश्वर की अनुपभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडप का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया जाता है। और भारत मंडपम की बात किया जाता है कि सर इसके वास्तुकार कौन होते हैं, संजय सिंह और साइमन एनएफ, जो स्पेनिश थे। इसका निर्माण सापुरजी पालुनजी एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और इसके उच्चतम स्तर पर 7000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भारत मंडपम में दिल्ली में है व्यवस्था। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा ये भी चर्चा में थी, ये जो हम पार्ट 3 बताना चाहते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम को के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा की स्थापित की गया, जो 27 फीट ऊंची 18 टन वजनी। इस मूर्ति के तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्ण सतपथी ने तैयार किया था। इस नटराज की मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्ण सतपथी ने तैयार किया। अब नाम आ रहा है कि भारत का नया संसद भवन, जो सुर्खियों में रहा। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके कल कमलों के द्वारा नए भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ, जो विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर अवसर पर किया गया, और नया भवन का नाम सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड के सहयोग से के द्वारा 971 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाता है। भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। नए संसद भवन में संयुक्त बैठक जब पार्लियामेंट की होती हैं तो एक साथ 1272 लोग बैठने की व्यवस्था सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। नए संसद भवन में लोकसभा के सदन में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल जी पटेल हैं। 971 करोड़ की लागत के बाद अगर पार्लियामेंट की छत टप 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 अगर चूने लगे तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक के द्वारा न्यूनतम मौद्रिक दरें जो जारी की जाती हैं। बैंक दर 6.25% है, रेपो दर 6% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है, CRR जो है कि 4% है, SLR जो है 18% है,
और MSF जो है कि 6.25% है। 1 मई 2025 की स्थिति के अकॉर्डिंग से रिपोर्ट जारी की गई है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज का कंटेंट आपके एग्जाम्स में कितना महत्वपूर्ण देगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, जय हिंद।